Good morning everyone. So in this video lecture we will discuss about the first principle of Henry Fayol. So हमें पता है कि जो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं और हेनरी फ्योल ने ये भी बोला था कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना है तो उसे ये 14 प्रिंसिपल्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूर फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन इन 14 प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती तो उसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में ओनली फर्स्ट जो है प्रिंसिपल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स कि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमने काम को क्या कर देना है, डिवाइड। कि काम को हमने डिफरेंट यूनिट्स में, टास्क में डिवाइड कर देना है। ठीक है, इट मीन्स कि वर्क शुड बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हमने काम को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? वर्कर की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। वर्कर में कितनी कुशलता है उस काम को करने की, हमने काम को उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल टास्क और यूनिट इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क one person. One task or job should be assigned to one person according to the capability, qualification and experience of the person. That means कि जो जितना भी काम है, जितना भी होल वर्क है, उसको क्या कर देना है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, जो एक यूनिट ऑफ वर्क है वो एक पर्सन को देना। ठीक है, जब हम ऐसा करेंगे कि एक जो यूनिट ऑफ वर्क है एक पर्सन को दिया जा रहा है तो उससे क्या होगा, उसमें जो काम दिया गया है उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, और जब वो उसको बार बार करेंगे उनकी काम में क्या होगी, कैपेबिलिटी, उनकी एफिशिएंसी, उनका वर्क एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। क्योंकि उनको अब हम काम किसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दे रहे हैं ना। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, दे बिकम अ एक्सपर्ट। ठीक है, तो जैसे कि लिखा है मैंने कि व्हेन ए पर्सन इज परफॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ जॉब अगेन एंड अगेन ही विल बिकम परफेक्ट एंड स्पेशलाइज्ड इन द जॉब एंड एफिशिएंसी विल इम्प्रूव। ठीक है, कि जब वो पर्सन उस टास्क को, उस काम को अगेन एंड अगेन दोबारा उस काम को करेगा तो ही बिकम अ स्पेशलाइज्ड इन दैट जॉब, और उसकी क्या होगी, एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, हमें पता है कि अगर हम किसी भी काम को दोबारा उस काम को करेंगे तो क्या होगा, हम वी बिकम अ एक्सपर्ट। ठीक है, तो हम क्या बन जाएंगे, उस काम में एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये एक डायग्राम दिया गया है। ठीक है, कि ये काम है। ठीक है, अगर हमें एक ही पर्सन को काम दे देंगे तो उसे मतलब वो टाइमली नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, अब काम को डिवाइड कर दिया। ठीक है, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एफिशिएंसी, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, आगे फिर जो जिस काम में जितना एक्सपर्ट है उसको उसके अकॉर्डिंग दे दिया। ठीक है, एक हम रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको भी क्लैरिटी होगी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है तो आप बोलोगे कि बिस्किट्स के पैकेट। ठीक है, हमें पता है, ठीक है, कि जब हम बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इंग्रेडिएंट को पहले प्रिपेयर करना पहले। ठीक है, फिर उनको मिक्स करना, फिर उनकी बेकिंग, पैकिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया। ठीक है, स्टोर कहाँ करना है उनको, ठीक है, कैसे बेचना है। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको बनाने से लेकर
सेल करने का प्रोसेस अगर हम एक ही पर्सन को दे दें, ठीक है, और हम बोल दें कि आपने 200 यूनिट एक दिन में बनाने ही है एक पर्सन को, और 200 यूनिट सेल भी करने हैं, क्या ये पॉसिबल है कि एक दिन में 200 यूनिट बनाने भी हैं देन उसको सेल भी करना है? नहीं, है ना। तो आप बोलोगे नहीं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ही ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हमने क्या कर देना है, वर्क को डिवाइड कर देना है, उनकी एफिशिएंसी, उनके वर्क एक्सपीरियंस, उनकी कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग जब वो इस काम को दोबारा दोबारा करेंगे तो दे बिकम अ एक्सपर्ट, ठीक है, दे बिकम अ स्पेशलाइज्ड इन अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। अगर हम बोल दें कि एक पर्सन को बोल दिया कि आपने पैकिंग का ही देखना है, दूसरे को बोल दिया कि आपने सेलिंग का ही देखना है, ठीक है, और एक को बोल दिया कि आपने बेकिंग का देखना है, एक को बोल दिया कि आपने इंग्रेडिएंट हैं जो उनको प्रिपेयर करना है, एक को मिक्सिंग को बोल दिया, ठीक है। अब उनको पता है कि मैंने तो ये पर्टिकुलर मतलब टास्क को ही मतलब कि देखना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा और कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगी, ठीक है। समझाया? तो डैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। सो अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।